मैंने पिछले सप्ताह साझा किया था, व्यर्थता की रेखा के नीचे न रहे। ऑलराइट, सब उपदेशक की पुस्तक हमेशा सूरज के नीचे धरती पर। यहां कुछ भी लाभ नहीं है, यहां कुछ भी आपके दिल को संतुष्ट नहीं करता। इस संसार के सामने आपका दिल बहुत बड़ा है, आपको एक वस्तु की आवश्यकता है। ऑलराइट, तो अगली पुस्तक है श्रेष्ठ गीत। अब आपको एक वस्तु मिल गई। वास्तव में यह वस्तु हमारे दिल के सामने बहुत बड़ी है। हमें अपने दिल का विस्तार करना है। आमीन। और यह सूरज से ऊपर है, यहीं पर आपको अपनी पूर्णता मिलती है। तो यहां है व्यर्थ ही व्यर्थ। सूरज के नीचे सब कुछ व्यर्थ है। आपके जीवन में के सारे प्रयास व्यर्थ हैं। आइए हम सब उपदेशक में देखें। सब उपदेशक के सबसे पहले शब्द सुलेमान द्वारा लिखे गए उपदेशक के वचन। दाऊद के पुत्र राजा, हे दाऊद के पुत्र, यरूशलेम के राजा, दाऊद के पुत्र के वचन व्यर्थ ही व्यर्थ है। अब दाऊद का पुत्र कौन है? सुलेमान, यरूशलेम का राजा। तो वो आपको बता रहा है क्यों वो खुद को इस तरह पेश क्यों कर रहा है। और श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में ऐसा परिचय क्यों नहीं है? क्योंकि वो चाहता है कि हम जाने, मैं यरूशलेम में एक राजा हूं, मैं जो चाहूं पा सकता हूं। और उसके पास हर चीज थी, लेकिन वो कहता है कि उपदेशक का यह वचन व्यर्थ ही व्यर्थ। ये आप कह सकते हैं कि शून्यता ही शून्यता। उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है, उसको क्या लाभ प्राप्त होता है? तो पूरा उद्देश्य कुंजी हमेशा पुस्तक के अध्याय की शुरुआत में होती है। यह सूरज के नीचे धरती के बारे में की एक पुस्तक है, इसीलिए सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। तो ये उसकी पहली पुस्तक है, सपोपदेशक। ये एक अच्छी पुस्तक है, लेकिन पास्टर पढ़ते हुए निराशाजनक लगी। अगर आप इसका उद्देश्य जानेंगे तो आप आनंदित होंगे। कुछ चीजें हम सकारात्मक उदाहरणों से सीखते हैं और कुछ चीजें हम नकारात्मक उदाहरणों से सीखते हैं। ऑलराइट, परमेश्वर इनका उपयोग करता है। तो यह पुस्तक है। तो अब हम देखते हैं कि सूरज के नीचे जीवन क्या है। वैसे ये पुस्तक कहती है जो कुछ हुआ वही फिर होगा, और जो कुछ बन चुका है वो वही फिर बनाया जाएगा। अब जानते हैं जीवन ऐसा ही है, इतिहास खुद को दोहराता है। ये ऐसी पुस्तक है जिसमें बहुत सारी चीजें अच्छी हैं। इसमें बहुत सारी वैज्ञानिक बातें हैं, जैसे संगणन, और आपको पता है वाष्पीकरण, ये सब इस पुस्तक में है। एक दिलचस्प पुस्तक है। लेकिन खैर चलिए अगला पुस्तक की ओर चलते हैं। वो पुस्तक जिसमें परमेश्वर के साथ चल रहा है, वो पुस्तक सपोपदेशक शायद तब लिखी गई थी जब वो प्रभु से दूर गया था। इसलिए वो कहता है मेरी बुद्धि ठिकाने रही। लेकिन जब बुद्धि उससे यातना देती है, क्योंकि वो जानता है कि कैसा ये परमेश्वर मुझसे क्या करवाना चाहता था और उसने ऐसा नहीं किया, तो वो अपने बुढ़ापे में है। लेकिन उसे तब देखें, अब जब प्रभु के साथ चल रहा था। अब ये श्रेष्ठ गीत है। इसे श्रेष्ठ गीत क्यों कहा जाता है? इब्रानी में शीर हाशिरिम, सभी गीतों का गीत। जैसा कि आप कहते हैं यीशु राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। पवित्र स्थान का सबसे भीतरी भाग परम पवित्र स्थान है। आमीन, आमीन। तो वो श्रेष्ठ गीत में कहता है, ये सुंदर श्रेष्ठ गीत जो हमारे दूल्हे और दुल्हन के बीच के प्रेम का चित्रण है। और देखे कि ये कैसे शुरू होता है और यही बात पूरी होती है। वो अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा प्रेम दाधमुख से उत्तम है। वो अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे, न कि मैं उसे चूमूं, वो मुझे चूमे। मैं उसके प्रेम का अनुभव करना चाहती हूं, और मैं उसके प्रेम का अनुभव बहुत ही व्यक्तिगत घनिष्ठ तरीके से करना चाहती हूं। क्या आप उसकी तरफ देखते हैं? वो ये नहीं कहती मैं जानना चाहती कि मैं प्रभु से कितना प्रेम करती हूं। और बहुत से मसीह सोचते हैं मुझे प्रभु को अधिक प्रेम करने की आवश्यकता है, मुझे इसकी आवश्यकता है। अपने आप को देखना बंद करें, अपने निम्न प्रेम से नजरें हटाकर उस सिद्ध अनंत प्रेम की ओर देखें जो आपके लिए कभी टलता नहीं। और यही कारण है कि आपकी आंखें वहीं देखती हैं जो परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र शास्त्र में देखें। और बहुत से आगे लोग अभी भी धंधे खोज रहे हैं, जीवन में पूर्णता की तलाश कर रहे हैं, अभी भी सूरज के नीचे कार्य कर रहे हैं, धरती पर काम कर रहे हैं। उनके दिल की गहराई में उन्हें लगता है कि वो सब कुछ खाली है। मैंने इसे आजमाया, ये खोखला है। काश वे जानते प्रसिद्धि संतुष्ट नहीं करती, भाग्य संतुष्ट नहीं करता। मैं आजाद नहीं हूं, प्रसिद्ध होने के बाद मैं और ज्यादा बंधन में हूं। मैं वहां जाना चाहता हूं, वहां नहीं जा सकता है। ये वास्तव में संतुष्टि नहीं देता है, ये व्यर्थ ही व्यर्थ है। लेकिन फिर उसके प्रेम को जानना ही जीवन है। और मैं आपको ये बता दूं, ऑलराइट, वो प्रेम की तुलना करता है, क्योंकि तेरा प्रेम दाधमुख से उत्तम है। मैं आपको बता दूं, जब तुम मुझे चूमे, उसने ये नहीं कहा, उसने कहा वो मुझे चूमे, वो मुझे चूमे। आपको पता है कि पप्पी और एक चुंबन क्या होता है? एक पप्पी पप्पी होती है, ओके। पप्पी एक चुंबन नहीं है। इन चुंबनों पर ध्यान दे, बहुवचन। वो अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे, बिना रुके, अविराम। उसी तरह जब उड़ाओ पुत्र घर आया था, बाइबल ग्रीक में कहती है कि वास्तव में पिता ने उसे चुंबनों से ढक दिया। और एम्पलीफाइड में आप देखते हैं वो उसे बार बार चुमता रहा। उड़ाओ पुत्र याद है, अभी उसमें से सुअरों की
बदबू आ रही थी। वो बहुत समय से सूअरों के बाड़े में रहता था, हमें नहीं पता था कि कितने समय से, लेकिन जब वो वापस आया, पिता उसकी ओर दौड़ा और उसे गले लगाया। बाइबल कहती है पिता उसे चूमता रहा, वो अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे। वो चाहता है, वो चाहती है व्यक्तिगत प्रेम, प्रभु से मिलना। मैं जानना चाहता हूं कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। मैं जीना चाहता हूं ये जानते हुए कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। जब मैं वचन का अध्ययन करता हूं तो मैं अध्ययन करता हूं, चाहता हूं कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। मैं इसे छोड़ नहीं सकता, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है। दाख मधु सांसारिक आनंद का एक चित्र है, राइट? आप वहां कुछ भी लिख सकते हैं, मानवीय संबंध, एक प्यारा सा बच्चा, या जो कुछ भी आप वहां लिख सकते हैं। ये दाख मधु का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन लिखा है तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है। यह सूरज से ऊपर का जीवन है, सूरज से ऊपर का जीवन। हालेलुया! उसे जानना, बाइबल उसके बारे में की बातें हैं। उसे जानना, खुद को खोजना, क्योंकि अब आप उसमें हैं। आमीन। तो बाइबल के बारे में सब कुछ यीशु मसीह के इर्द गिर्द घूमता है। तेरे भांति भांति के इत्रों की सुगंध उत्तम है, तेरा नाम उडेलते हुए इत्र के तुल्य है, इसलिए कुमारियों तुझसे प्रेम रखती है। ऑलराइट, चलो नीचे आते हैं। मुझे खींच ले। ध्यान दे, ऐसा नहीं लिखा है कि मैं तेरे पीछे भागूंगी, जैसे कि ये उस वधु का प्रयास है। नहीं, जब तक प्रभु हमें नहीं खींचता, हम में से कोई भी उसके पास नहीं आ सकता। यह हमेशा अनुग्रह का कार्य है, हमेशा प्रभु ही हमें खींचता है। आपको लगता है कि आप आज सुरक्षित हैं क्योंकि मैं एक दिन का इतना समझदार हो गया, मुझे लगा मुझे यीशु की जरूरत है, बाकी लोग अंधे हैं। नहीं 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 नहीं, हम सभी, सुनो, हम सभी उसके द्वारा खींचे जाने वाली चीजें हैं। जब तक वो हमें नहीं खींचता, हम उसके पास नहीं आ सकते। वास्तव में एक बार यीशु ने कहा कि और लोग नाराज हो गए। यूहन्ना अध्याय 6 में वो कहता है कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता उसे खींच न लें। और बाइबल बाकी कहती है कि उस समय उसके कई चेले थे, 70, और शायद उससे भी ज्यादा, 12 को छोड़कर सभी उल्टे फिर गए और वे सब चले गए। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता उसे खींच न लें। और वे सोचते थे कि वे अपनी बुद्धि के कारण उसके पास आए। आपको पता है, मैं देखता हूं कि आप एक अच्छे शिक्षक हैं। हाँ, आप सिर्फ शिक्षा ग्रहण करते हैं, आप मुझे एक उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करता। शिक्षा बाद में आती है, लेकिन आपको मुझे एक उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना होगा। नहीं, मैं खुद को देखना चाहता, मैं ठीक हूं, बढ़िया हूं, नहीं, हम पापी हैं, और ये सच है। लेकिन जब वो आपको उद्धार देता है तो ये पूर्ण उद्धार है और ये सच है। आमीन, हालेलुया। तो इसमें लिखा है, मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे, केवल जब तू खींचे। जब राजा मुझे अपने महल में ले आया, निजी कक्ष में, हम तुझ में मगन और आनंदित होंगे। हम दाख मधु से अधिक तेरे प्रेम की चर्चा करेंगे। वे ठीक ही तुझसे प्रेम रखती है। क्या आप तक मेरे साथ हैं? राजा मुझे अपने गुप्त कक्ष में ले आया है, जहां वो मेरे साथ नजदीकी साझा करता है उसके प्रेम के रहस्य। आमीन। नीचे आए, ये केवल अध्याय 1 है, हम अभी भी अध्याय 1 में है। मुझे बता, अब वो उससे बात कर रही है। हे मेरे प्राण प्रिय, मुझे बता। वो अब उससे बात कर रही है क्योंकि उसने उसका प्रेम देखा है, उसने उसे चूमा है, उसने उसके प्रेम का अनुभव किया। आप उससे प्रेम नहीं कर सकते जब तक आप उसके प्रेम को नहीं जानते। आप जानते हैं कि वो आपसे कितना प्रेम करता है? क्रूस पर इस तरह। परमेश्वर के पुत्र, राजाओं के राजा को अपने प्राण देने की जरूरत नहीं थी। परमेश्वर ने अपने प्राण देने किसी स्वर्गदूत को नहीं भेजा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जिससे वो प्रेम करता है, ताकि वो आपके पापों के लिए प्राण दे सके। क्या मैं अपने पुत्र जस्टिन को आपके लिए प्राण दे दूंगा? बिल्कुल नहीं। आमीन। उसने अपने पुत्र को अच्छे लोगों के लिए नहीं दिया। अब उसने अपने पुत्र को उन लोगों के लिए दिया जिन्होंने उनकी परवाह नहीं की, जो दुष्ट थे, जो पापी थे। और परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया और उन्होंने कहा, हम आपके प्रेम के बारे में सोचते हैं। उन्होंने उसके पुत्र को लिया और उसे क्रूस पर चढ़ाया, और उन्होंने क्रूस को ऊंचा किया ताकि पूरा संसार देख सके। राइट? यहूदी और अन्य जाति दोनों, यही सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, यहूदी और अन्य जाति दोनों को क्रूस पर दर्शाया गया। वो हमारे पापों के लिए मरा। परमेश्वर ने उसके साथ क्या किया? घृणा की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति। जब मानव शरीर में सन्निहित सिद्ध भलाई धरती पर आई, मनुष्य ने क्या किया? उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। तब परमेश्वर ने क्या किया? स्वाभाविक रूप से हम सोचते हैं कि परमेश्वर कहेगा, ओ तुझे मार डालूंगा। परमेश्वर ने क्रूस लिया और परमेश्वर कहता है, इससे मैं तुम सभी को बचाऊंगा। यदि तुम मेरा प्रेम चाहते हो, यदि तुम मेरे प्रेम को जवाब देते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई अपने आप को बचाए, यदि तुम ग्रहण करते हो, यदि तुम मेरे पुत्र पर विश्वास करते हो, क्या अब तक मेरे साथ हैं? आपको पता है, बाइबल कहती है वो जगत में था और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। ग्रीक में ये बहुत रोचक है। यहां उसका घर और वचन का दूसरा भाग, उसका अपना घर, दो अलग अलग अपने हैं।
वो अपने के पास आया, अपनी चीजें, प्रकृति, परमेश्वर ने बनाई हुई हर चीज ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने उसे ग्रहण किया, पानी लाल हो गया और दाखरस में बदल गया। गलील का पानी शांत हो गया और स्वामी के सामने चुप हो गया। आमीन। बीमारी उसके सामने झुक गई। इज़राइल की भूमि में बीमारी थी। इज़राइल की भूमि ने उसे प्रतिसाद दिया, यहां तक कि एक गधा जिस पर कभी कोई बैठा नहीं था, उस घोड़े या गधे की तरह जिस पर कभी कोई नहीं बैठा, आमतौर पर विद्रोह करेगा, पर उसने प्रतिक्रिया दी। वह सभी ने उसे ग्रहण किया। वह अपनों के पास आया, उन्होंने उसे प्रतिक्रिया दी, वो अपने घर आया। लेकिन उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, उसके अपने लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो उन लोगों में न गिने जाएं। आमीन, आमीन। कुछ लोग उसके चमत्कार चाहते हैं लेकिन उसे नहीं। वो एक ही है, आप उसे को ग्रहण करते हैं, आपको उसकी सारी चीजें मिलती हैं। आमीन, आमीन। ओके, तो उसने पूछा, हे मेरे प्राण प्रिय, मुझे बता, मैं इसके साथ समाप्त करूंगा। क्यों आजकल मैं मेरी प्रस्तावना पर ही उपदेश दे रहा हूं। हे मेरे प्राण प्रिय, मुझे बता, तू अपनी भेड़ बकरियां कहां चराता है? मुझे अपना रहस्य बता, तू अपनी भेड़ बकरियां कहां चराता है? दोपहर को तू उन्हें कहां बिठाता है जब बहुत गर्मी होती है? मैं क्यों घूंघट काढ़े हुए भटकती फिरूं? तेरी सुंदरता को देख भी नहीं सकती क्योंकि मैं घूंघट काढ़े हूं। समस्या तेरी सुंदरता में नहीं, समस्या प्रदर्शन में नहीं, ये सब वहां है लेकिन मैं नहीं देख सकती। मैं उस व्यक्ति की तरह हूं जो घूंघट काढ़े हुए तेरी संगियों की भेड़ बकरियों के पास बहुत बहुत सारे हैं। और कभी कभी प्रभु तुझे देखने के बजाय मेरे घूंघट काढ़े हुए मैं तेरे संगियों की भेड़ बकरियों से विचलित हो जाती हूं। पास्टर, इस पास्टर ने ये क्या, आपको पता है? इस पास्टर ने वो क्या, ये पास्टर ये उपदेश दे रहा है, ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, ये व्यक्ति। और कुछ मसीह लोग, क्या आपने देखा कि वह अपना मेकअप इस तरह कैसे करती है? या इस मसीह व्यक्ति को देखे, ओ उस तरह देखे। आप जानते, उसके संगियों की भेड़ बकरियों को देखना बंद करें और चरवाहे को देखें। भेड़ बकरियों को भूल जाए, वे बस आपका ध्यान भटकाएंगे। आप अभी भी व्यर्थता की रेखा के नीचे हैं जब आप दूसरे लोगों को देखते हैं। आमीन। उसकी ओर देखें, उसकी ओर देखें, उसकी सुंदरता देखें, आपके प्रति उसके प्रेम को देखें, उस प्रेम को घनिष्ठता से अनुभव करना चाहते हैं। ओके, और जवाब आता है, वो उसे जवाब देता है। अगर आप नहीं जानते, इसका मतलब है नहीं जानते कि मैं अपने झुंड को कहां चराता हूं, मैं उन्हें दोपहर को कहां बैठाता हूं। आपको पता है, एक भेड़ राइट चढ़ने के बाद जब बहुत गर्मी होती है तब वे छाया में लेट जाती है। कोई भी छाया जो उन्हें मिल जाए, बड़ी चट्टान या पेड़ के नीचे, वे सब एक साथ वहां इकट्ठा हो जाती हैं। तो वो जानना चाहती हैं कि उसे भोजन कहां मिलेगा। आप अपने झुंड को कहां चराते हैं? उसे हरी चारागाह कहां मिल सकती है? हे सुनो, आज आपको हरी चारागाह मिल रही है, मैं आपको खिला रहा हूं, लेकिन हर दिन आपको खुद को खिलाना चाहिए। परमेश्वर के वचन के अध्ययन में समय बिताए, क्योंकि आपको संसार में दबा हुआ और प्राणों में बंजर व्यक्ति नहीं बनना है। आप इस संसार में इतने डूबे, इतने डूबे हुए हैं, और आप अंदर अंदर से भूखे हैं, और आप सोचते हैं कि ओह, मैं अगली फिल्म देखने जाऊंगा। अंत में थोड़ी देर के लिए आप विचलित होते हैं, लेकिन आप फिर से वहीं पहुंच जाते हैं, व्यर्थ ही व्यर्थ, खाली। राइट, आप किसी चीज के लिए रो रहे हैं कि यहां कुछ मिल जाए, ये कोई है। इस मामले में अब सबोपदेशक हृदय राइट संसार के लिए बहुत बड़ा है। यहां वस्तु प्रियतम हमारे हृदय के लिए बहुत बड़ी है। हे प्रभु, हमारे हृदय को बड़ा कर प्रभु, ताकि हम आपको देख सके प्रभु, आपकी सुंदरता में। तो उसने उत्तर दिया, कौन उसका रहस्य साझा करता है कि वो अपने झुंड को कहां चराता है? कमन वो कहता है, हे स्त्रियों में सुंदरी, यदि तू ये न जानती हो। मुझे पसंद है वो कह सकता है कि तू नहीं जानती, और खुरों के चिन्हों के वचन पर जा सकता। राइट, उसने ऐसा नहीं कहा। वो कहता है, हे स्त्रियों में सुंदरी, यदि तू ये नहीं जानती हो। इससे मुझे पता चलता है कि उसका पर ध्यान ना जाए, आप उसकी नजर में आप अभी भी सुंदर हो। वो नहीं कहता कि तू इतनी मूर्ख क्यों है। इसीलिए वो इस तरह संबोधित करता है, हे स्त्रियों में सुंदरी, तेरी ये जानने की इच्छा ही कि मैं अपने झुंड को कहां चराता हूं, तुझे मेरी नजर में सबसे सुंदर बनाती है, यदि तू न जानती हो। ध्यान न देते हुए भी, हे स्त्रियों में सुंदरी, यदि तू, ओ सुंदरी,
ये ना जानती हो कि भेड़ बकरियों के खुरों के चिन्हों पर चल और चरवाहों के तंबुओं के पास अपनी बकरियों के बच्चों को चरा। वो क्या कह रहा है और हम इसे यहीं समाप्त करेंगे। वो कह रहा है, आपको पता है मेरे पीछे हो ले, लेकिन मत भूलना जहां मैं पाया जाता हूं वो चर्च है। और यहीं पर मुझे लगता है कि कभी कभी हमारे पास ये व्यक्तिगत बात होती है। लोग कहते हैं श्रेष्ठ गीत, और मैं वो मुझे चूमे समझ आया। हाँ, यह व्यक्तिगत से शुरू होता है, लेकिन यह समाप्त होता है। यह अध्याय 1 का अंतिम भाग है। यह चर्च के साथ समाप्त होता है। आप एकांत मसीह जीवन नहीं जी सकते। आप ये नहीं कह सकते कि बाइबल में सब कुछ ऐसा ही है कि एक दूसरे को सिखाओ। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। सिर्फ खुद को नहीं सिखाना है, एक दूसरे से प्रेम रखो। तो वो सब एक जगह इकट्ठे थे और वो स्थान हिल गया और बाहर जाकर वे अपने अपने समूह में चले गए। देखो, ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिल रहे हैं। यह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। वहां सियोन में प्रभु आशीष देता है सदा का जीवन। कहां? सियोन, चर्च का स्थान, जहां चर्च है, नई वाचा। मत भूलो, आप अपने दम पर मसीह जीवन नहीं जी सकते। आप एक साथ आते हो, ये इमारत नहीं है, ये इमारत नहीं है। जब हम साथ आते हैं तो वहां कुछ होता है। इसीलिए वो कह रहा है, फिर से श्रेष्ठ गीत पर वापस जाएं, हम इसे यहीं समाप्त करेंगे। वो कहता है कि यदि तू जानना चाहते कि मैं अपने झुंड को कहां चरा, तो कहां मैं उन्हें बहुत गर्मी में आराम करने के लिए बैठाता हूं। जब विभिन्न परीक्षाएं आती हैं और आप जीवन की लड़ाई से गुजर रहे होते हैं और आप पाते हैं कि ये बहुत कठिन है, आप जानते हैं, और बाइबल कहती है ये एक रहस्य है। ये वो जगह है जहां आपको आराम और भोजन मिलता है, जहां मैं अपने झुंड को चराता हूं। कहां? भेड़ बकरियों के खुरों के चिन्हों पर चल और चरवाहों के तंबुओं के पास अपनी बकरियों के बच्चों को चरा। हमारे सामने सिद्ध पद चिन्ह है। हमारे से पहले भी परमेश्वर के जन वहां से गए हैं। क्या आप सुन रहे हैं? पुराने सिद्धांत जिन्हें हम नई वाचा कहते हैं, वास्तव में अब वे पुराने हो चुके हैं। राइट? पुरानी वाचा नहीं बल्कि नई वाचा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है पुराने रास्ते खोजो, वो रास्ता जहां से परमेश्वर के सभी महान लोग गुजरे थे। प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़ें, और प्रेरितों के पुस्तक में लिखा है, प्रेरितों के काम 2:42 में, झुंड का मार्ग यही है। राइट? ये कहता है जिन्होंने वचन ग्रहण किया। कितनों ने ग्रहण किया? 3000 लोगों ने। सियोन पर्वत, जब परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं व्यवस्था दी तो 3000 लोग मर गए। जब परमेश्वर ने व्यवस्था नहीं बल्कि आत्मा दिया तो 3000 लोग बचाए गए। किस पर्वत पर? सियोन। यही है। और उन्होंने खुद को लॉलीन कर दिया। यही है, ये झुंड का मार्ग है। उन्होंने खुद को लॉलीन कर दिया अब नंबर 1 प्रेरितों की शिक्षा पाने। इसीलिए जब आप पूरी बाइबल पढ़ते हैं तो आपको हमेशा नई वाचा पर आधारित होना चाहिए। प्रेरितों की शिक्षा। नंबर 2, आपका चर्च संगति पर आधारित होना चाहिए। संगति में शक्ति है। जब शैतान किसी को नष्ट करना चाहता है तो वो उसे सामाजिक रूप से अलग कर देता है, वो उसे परमेश्वर के लोगों से अलग कर देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी को प्रोत्साहित करने की भी जरूरत नहीं होती, बस कॉफी या कुछ और वजह के साथ आना, यह उन्नति है, ये एक उत्साह है। पानी में एक वस्तु की तरह कुछ ऐसा जो चलता है। आपको पता है, बस एक साथ होने से जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं और वहां मैं उनके बीच में होता हूं। आमीन, आमीन। एक साथ होने के बारे में कुछ वहां प्रभु आशीष का आदेश देता है। और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, हो सके तो शारीरिक उपस्थिति रखें, इस झुंड के पद चिन्हों का अनुसरण करें। आमीन, आमीन। नंबर 3, रोटी तोड़ना। एक ऐसा चर्च खोजें जहां रोटी तोड़ी जाती है। हम अकेले नहीं हैं। एक अच्छा चर्च खोजें जहां रोटी तोड़ी जाती है। और 4, प्रार्थनाएं। मैंने अनुवाद इसलिए चुना क्योंकि यह वचन ग्रीक भाषा में सही है। प्रार्थनाएं, ये सिर्फ प्रार्थनाएं नहीं है। कई अनुवादों में, यहां तक कि किंग जेम्स में भी लिखा है और प्रार्थनाएं। ये वास्तव में प्रार्थनाएं हैं, निश्चित लेख प्रार्थनाएं। ये नियम एक निश्चित प्रार्थना है। आप सभी इसे पहले से ही समझ रहे हैं। एक प्रार्थना थी जो पुराने नियम में पहले मौजूद नहीं थी, जिसे प्रार्थना कहा जाता है। और कई बार इसका अंग्रेजी बाइबल में अनुवाद नहीं किया गया है। वे सिर्फ निश्चित लेख को छोड़ देते हैं, लेकिन वहां एक निश्चित लेख है प्रार्थनाएं। वो क्या है? आत्मा में प्रार्थना करना, जो नए नियम के तहत लोगों के लिए अद्वितीय है। और बाबा शेखला मखरा है,
आओ आओ चर्च। यह सिद्ध और आजमाया हुआ मार्ग है, और आप ऐसा करो, क्या होगा? और सब लोग पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। नीचे वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। वैसे ये प्रभु भोज है, और NLT में लिखा है, क्योंकि पहले रोटी तोड़ना यह समान ग्रीक शब्द है, राइट? NLT कहता है कि वे प्रभु के भोज के लिए घरों में इकट्ठा होते थे। फिर से ESV पर वापस जाएं। ऑलराइट, परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। लेकिन पास्टर प्रिंस, हमें उद्धार के लिए आत्माओं की आवश्यकता है, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। आमीन। यहां आपको विश्राम मिलता है, विश्राम। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और आप और आपका घराना उद्धार पाएगा। यदि आप वही हैं तो आप जहां भी हैं, आप कहते हैं पास्टर प्रिंस, मैं अपना जीवन प्रभु यीशु को देना चाहता हूं। दूसरे शब्दों में, मसीह ने जो किया उस पर मैं विश्वास करना चाहता हूं। उसके प्रेम को याद करें, वो आपसे प्रेम करता है और आप अपनी पीठ फेर लेते हैं। उसका प्रेम तब भी आपकी पीठ पर चमक रहा है, लेकिन आप इसका आनंद नहीं ले रहे क्योंकि आपने इसे ग्रहण नहीं किया। आपको इसे ग्रहण करना होगा। तो मैं अभी आपको मदद करने जा रहा हूं ताकि आप अनंत जीवन में उस दान को ग्रहण कर सकें। कहें स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे लिए अपने पुत्र का दान दिया। क्या ही अद्भुत दान! यीशु मसीह जो मेरे सारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, उन सभी के लिए दंडित हुआ, मृतकों में से जी उठा जब मैं निर्दोष ठहरा, क्योंकि उसका कार्य पूरा हो चुका है। मैं स्वीकार करता हूं यीशु मसीह मेरा प्रभु, मेरा उद्धारकर्ता और मेरा परमेश्वर है। यीशु के नाम से। और सभी लोगों ने कहा, यदि आपने ये प्रार्थना की तो आप अब परमेश्वर के संतान हैं। हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं। हमारे पास कुछ उपहार है जिन्हें हम आपके हाथों में देना चाहते हैं ताकि आप झुंड के इस चारागाह पर चल सकें। आमीन। जहां आपकी जरूरतें प्रभु द्वारा पूरी की जाएंगी, खासकर आपकी आंतरिक जरूरतें। आमीन। प्रभु की स्तुति हो और हार ना माने। प्रभु ने आपको यहां इसलिए लाया क्योंकि आपसे प्रेम करता है। आमीन। आप चाहे जिस किसी भी परिस्थिति से गुजरे, प्रभु की स्तुति करें, आपको उसका चरवाहा बनने दें और उसे प्रेम करने दें। खड़े हो जाएं इस जगह पर, और हर जगह जो अभी देख रहे हैं अपने हाथों को ऊपर उठाएं। प्रभु स्वयं इस पूरे सप्ताह अपने मुंह के चुंबनों से आपके प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करें। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं पिता कि इनमें से हर एक व्यक्तिगत रूप से उस प्रेम का अनुभव करे और फिर उस प्रेम को प्रदर्शित करे। प्रभु, चर्च में ये सीखते हुए कि आपके घर में बहुताय है, उनकी सभी जरूरतों के लिए पर्याप्त से ज्यादा। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि यह प्रकाशन इतना वास्तविक हो, लेकिन विशेष रूप से पिता यीशु मसीह का प्रकाशन, पिता के दाहिने हाथ उसकी असीम सुंदरता में। हे प्रभु, हमें व्यर्थता के दृश्य से ऊपर उठाकर पुनरुत्थान के दृश्य में जीने में मदद करें जहां सब कुछ जीवित है, और हमें प्रभु ऐसे मार्गों पर चलने का कारण बनाए कि हम मृत्यु को न छोए, लेकिन हम जो कुछ भी करते हैं और कहते हैं और सोचते हैं वो जीवित है। वो आपको, आपके आत्माओं की अगुवाई में जीना। इस पूरे सप्ताह आपके आत्मा की अगुवाई में यीशु के नाम से। और सभी लोगों ने कहा, यीशु के नाम से, और सभी लोगों ने कहा आमीन। लव यू, लव यू, लव यू। प्रभु आपको आशीषित करे। हम आपसे फिर मिलेंगे।